हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स के जो टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो ये प्रश्न उत्तर किस बुक से मैं करवा रहा हूँ उसको आप एक बार देख लीजिए। तो इस बुक को आप देख सकते हैं। अभी के लिए ये JNVU यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए चल रही है बुक। इस बुक में से मैं आपको 5-6 प्रश्न करवाने वाला हूँ जिससे कि आपके वो पीछे वाले दो टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेखाओं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p के अनुदिश 3 बल p, q और r क्रियाशील है जहां अक्ष समकोणीय है। यानी कि हमें 3 रेखाओं का अनुदिश 3 प्रकार के बल दिए गए हैं। ठीक है। परिणामी बल का परिमाण एवं क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो परिणामी बल के परिमाण का फॉर्मूला हमने फर्स्ट नंबर टॉपिक में डिराइव किया था और क्रिया रेखा का समीकरण हमने सेकंड नंबर टॉपिक में डिराइव किया था। तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो रेखाएं दी गई है उनको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने निर्देशांक अक्षों को ड्रॉ किया है। ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और अब हम उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं जो हमें प्रश्न में दी गई है। ठीक है, सबसे पहली लाइन है हमारी x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है, तो पहली वाली लाइन मैंने यहाँ पे y एक्सिस पर ड्रॉ कर दी जिसका नाम है x इक्वल टू 0। और सेकेंड नंबर पर हमें दी गई है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम है y इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाली लाइन आपको ध्यान से ड्रॉ करनी होगी जिसका समीकरण हमें दिया हुआ है x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। यह किसी भी रेखा का लंब रूप में समीकरण है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी। ठीक है, अंतःखंड बनाती हुई x एक्सिस और y एक्सिस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें p दे रखा है वो मूल बिंदु से उस लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो हम यहाँ पे इस लाइन पर मूल बिंदु से एक लंब डालते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया। लंब का मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। इसकी लंबाई हमारे पास p है समीकरण के हिसाब से। और ये लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एंगल का नाम है थीटा और इस लाइन की लेंथ हो जाएगी p। ठीक है, तब इस रेखा का समीकरण होगा x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे कि इन रेखाओं के अनुदिश हमें जो बल दिए हैं उन बलों को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू 0 के अनुदिश बल दिया गया है कैपिटल P। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल P अंकित करता हूँ। उसके बाद में हमें y इक्वल टू 0 के अनुदिश फोर्स दिया है कैपिटल Q। ठीक है, कैपिटल Q। और इस लाइन के अनुदिश हमें फोर्स दिया गया है कैपिटल R। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले उन दो पॉइंट्स को हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है परिणामी बल का परिणाम। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो परिणामी बल के परिणाम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल X क्या होता है, सभी बलों के x कोऑर्डिनेट्स का सम। ठीक है, और कैपिटल Y होता है y कोऑर्डिनेट्स का सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो x अक्ष के अनुदिश कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे ये P फोर्स है वो पूरा का पूरा y अक्ष के अनुदिश है। x अक्ष के अनुदिश यहाँ पर कैपिटल Q और इस R का एक घटक काम करेगा। तो इस घटक को कैसे प्राप्त करेंगे हम, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और ये वाला एंगल है थीटा। तो टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और अब हमें क्या करना है, घटकों में वियोजित करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थीटा से लगती भुजा क्या होती है, कोस थीटा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा से लगती भुजा यहाँ पर होगी कोस थीटा, यानी कि इस दिशा के अनुदिश इस फोर्स का घटक हमें प्राप्त होगा आर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। आप घटकों का वियोजन तो जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। और अब हम करेंगे इसका वाई अक्ष के अनुदिश घटक। वाई अक्ष के अनुदिश क्या होता है, साइन वाला घटक आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम कैपिटल एक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल एक्स मैंने आपको बताया था सभी बलों के एक्स घटकों का योग। तो इधर की ओर एक बल तो एक्ट कर रहा है क्यू, तो कैपिटल एक्स हमारा हो जाएगा क्यू। और एक फोर्स एक्स अक्ष के अनुदिश है आर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फोर्स हम देख सकते हैं कि क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम माइनस लगाकर लिखेंगे आर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू माइनस आर साइन थीटा। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कैपिटल वाई। तो वाई अक्ष के अनुदिश भी हमें दो प्रकार के फोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा पी फोर्स और एक हो जाएगा आर का वाई घटक, जिसका मान है आर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर कैपिटल वाई का मान हो जाएगा हमारे पास पी प्लस, प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, पी प्लस आर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू पी प्लस आर कोस थीटा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसे 3 और इसे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में 2 और 3 से मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्यू माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास पी प्लस आर कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर क्या है, रूट। ठीक है, तो अब मैं होल स्क्वायर को खोलता हूँ। तो दोनों होल स्क्वायर को खोलने पर मुझे ये वैल्यू प्राप्त हुई। यहाँ पर अगर हम देखें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको मैं लिखने वाला हूँ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2QR साइन थीटा, ये वाली टर्म, प्लस ये वाली टर्म 2PR कोस थीटा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो पीछे 1 बच गया, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। आप चाहें तो इस आर स्क्वायर को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार का आंसर मिलेगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, परिणामी बल का परिमाण। ठीक है, परिणामी बल का परिमाण। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा परिणामी बल का समीकरण। ठीक है, अब हम समीकरण ज्ञात करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि परिणामी बल का समीकरण क्या होता है, G इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स। ये फॉर्मूला होता है परिणामी बल का। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू पहले से फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, उन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ। कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास थी पी प्लस आर कोस थीटा, कैपिटल एक्स की वैल्यू थी हमारे पास क्यू माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, कैपिटल वाई मिल गया, कैपिटल एक्स मिल गया। अब हमें चाहिए जी। जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था बल युग्म आघूर्ण का योग। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। हमें इस मूल बिंदु के सापेक्ष तीनों बलों के बल युग्म आघूर्ण का योग चाहिए। बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है G इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर P और Q पर नज़र डालें हम, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मूल बिंदु O से 0 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बल इसी मूल बिंदु से गुजर रहे हैं, तो इनके लिए आघूर्ण का मान 0 होगा। जबकि R फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, उसके फॉर्मूले से हमें पता चल रहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी P है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो G की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फोर्स हमारे पास है R और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है P, ठीक है। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हमें तीनों चीज़ों की वैल्यू मिल गई है। G की वैल्यू हमें मिल गई, कैपिटल Y पता है और कैपिटल X पता है। तो समीकरण 2, 3 और 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, G की वैल्यू रखते हैं हम R इंटू पी, ठीक है। R P इक्वल टू, आर पी रख दी यहाँ पे, इक्वल टू X इंटू कैपिटल वाई। तो एक्स के साथ हम कैपिटल वाई का मान रखते हैं यहाँ पे P प्लस R cos थीटा माइनस स्मॉल y के साथ कैपिटल X की वैल्यू Q माइनस R साइन थीटा, Q माइनस R साइन थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो हमें मिला Px माइनस क्यू वाई प्लस आर एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस P इक्वल टू 0। तो ये हमारी समीकरण होगी परिणामी बल की समीकरण, ठीक है। तो हमने इस सवाल में जो दो प्रश्न पूछे गए थे उन दोनों को सॉल्व किया। सिंपल रूप में हमने क्या किया कि उन दोनों के फॉर्मूले लगाए, उन फॉर्मूलों को हमने डिराइव किया था टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमें दिया गया है कि किसी दिए गए समतलीय बल निकाय के बिंदुओं 2, 0, 0, 2 और 2, 2 के सापेक्ष आघूर्ण क्रमशः 3, 4 और 10 इकाई है। यानी कि H, K की हमारे पास वैल्यू 3 है और उनके सापेक्ष आघूर्णों के मान हमारे पास 3, 4 और 10 है। परिणामी का परिमाण ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह रेखा 6x प्लस 7y इक्वल टू 6 के अनुदिश क्रियाशील है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि इनका जो परिणामी होगा उसका समीकरण 6x प्लस 7y इक्वल टू 6 होगा। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो हमें इस सवाल में H, K की 3 वैल्यू दी गई है, 2, 0, 0, 2 और 2, 2। इनके सापेक्ष आघूर्ण हमें दिए गए हैं 3, 4 और 10। अब हमें ध्यान रखना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये G की वैल्यू नहीं है, ये G डैश की वैल्यू है। G की वैल्यू हमें कब मिलती है, जब हम मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात करते हैं। जबकि यहाँ पर H, K के सापेक्ष हमें आघूर्ण दिए हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ किसकी हो जाएगी, G डैश की, ठीक है। G डैश की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है और G डैश का फॉर्मूला हम जानते हैं, G डैश इक्वल टू G माइनस H कैपिटल Y प्लस K कैपिटल X। H और K क्या है, किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमें 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट्स और 3 प्रकार के G डैश दिए गए हैं। तो पहले के लिए मैं समीकरण बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले के लिए G डैश का मान हमारे पास है 3, G वैसा का वैसा, माइनस H का मान है हमारे पास 2 और K का मान हमारे पास है 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पहली समीकरण बनी 3 इक्वल टू G माइनस 2y, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमें इससे इक्वेशन 2 मिलेगी और इससे इक्वेशन 3। कौन सी इक्वेशन होगी डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे वाले से हमें इक्वेशन मिली 4 इक्वल टू कैपिटल G प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे K का मान, H का मान 0 है, ठीक है। तो हमने केवल K का मान यहाँ पर रखा। और तीसरे से हमें इक्वेशन मिली 10 इक्वल टू G माइनस 2y प्लस 2x, क्योंकि H और K के मान 2, 2 है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके G, कैपिटल X और कैपिटल Y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं G माइनस 2y इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पर हमारे पास है G प्लस 2x। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y, जो हमें कहाँ पर दिया हुआ है, इक्वेशन 3 में, ठीक है। 2x माइनस 2y देख सकते हैं आप। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ।
तो मेरे पास वैल्यू आई 2x माइनस 2y प्लस 2g इक्वल टू 7। अब इक्वेशन 3 को देखिए, यहाँ पर 2x माइनस 2y की वैल्यू अगर हम निकालें, 2x माइनस 2y को इधर रखें और g को उधर ट्रांसफ़र करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 10 माइनस g। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो 2x माइनस 2y की वैल्यू मैं 5 से 4 में रख रहा हूँ। ठीक है, 5 से 4 में 2x माइनस 2y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्या होगी 10 माइनस g और 2g वैसा का वैसा इक्वल टू 7। यहाँ से g एक चला गया तो पीछे बचा 1g और 10 उधर जाएगा तो पीछे बचेगा माइनस का 3। तो g की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली माइनस का 3। ठीक है, g की वैल्यू माइनस का 3 मिल गई। अब इस g की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर रखूँ -3, तो यहाँ पे 2y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2y को इधर की ओर लाया और 3 को उधर की ओर ले गया तो यहाँ पे -3 आ गया और g की वैल्यू पहले से -3 है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6/2 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ज्ञात करनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो g का मान यहाँ पर रखो x की वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे -3 होगा, इधर जाके +3 हो जाएगा, तो 4 और 3 कितने होंगे 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। तो हमारे पास कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल G की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फोर्स की समीकरण। तो फोर्स की समीकरण का सूत्र मैंने आपको बताया था, G इक्वल टू स्मॉल x कैपिटल Y माइनस स्मॉल y कैपिटल X। G की वैल्यू पता है, कैपिटल Y की पता है और कैपिटल X की पता है। G की वैल्यू क्या थी, -3 और कैपिटल Y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे -3 और कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास है 7/2। ठीक है, -7y/2। अब इसको सरल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू यहाँ पे -6x -7y। तो इसको सॉल्व करने पर ये माइनस से माइनस सारे कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6x + 7y = 6, जो कि परिणामी बल की समीकरण हमें प्राप्त होगी। अब इसका मिलान कीजिए, सवाल में कौन सी समीकरण दी हुई है, बिल्कुल यही समीकरण दी हुई है, यानी कि जो हमने समीकरण प्रूव करनी थी वो हम कर चुके हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फोर्स, जो परिणामी बल था उसका समीकरण है। तो उम्मीद है आप ये सवाल समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, समकोणिक अक्षों के सापेक्ष बिंदुओं 1,0, 0,2 और 2,3 के परितः किसी समतलीय बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग क्रमशः G1, G2 और G3 है। परिणामी बल की दिशा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या ज्ञात कीजिए। कोण की स्पर्शज्या का मतलब होता है tan थीटा, यानी कि हमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट। तो जो पहले हमें यहाँ पर सवाल में दी हुई कंडीशंस है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस सवाल में हमें h, k की 3 वैल्यूज़ दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और इनके सापेक्ष आघूर्णों का मान हमें दिया गया है G1, G2 और G3। ठीक है, अब चूंकि ये पॉइंट्स जो है वो मूल बिंदु के अलावा है तो ये वैल्यूज़ किन की होगी, G डैश की वैल्यूज़। ठीक है, G डैश की वैल्यूज़, और G डैश का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, G डैश इक्वल टू G माइनस HY प्लस KX। ठीक है, H और K की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है और 3 समीकरण बनेगी पीछे वाले सवाल की तरह, फिर उनको सोल्व करके हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहले पॉइंट से हमारे पास समीकरण बनेगी G1 इक्वल टू G माइनस H की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ओनली फॉर y आ जाएगा, और K की वैल्यू 0 है तो इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अब देखते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट से इक्वेशन बनेगी, G डैश का मान इसके लिए है G2 इक्वल टू G, H का मान यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर प्लस सीधा, K का मान 2 है तो 2x, और उसी प्रकार से G3 की वैल्यू हमें मिलेगी G3 इक्वल टू
कैपिटल G माइनस H की वैल्यू 2 y प्लस K की वैल्यू 3 x। तो ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 1, 2 और 3। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, उस पॉइंट पर हम आते हैं। हमें ज्ञात करना है कोण की स्पर्शज्या, यानी कि परिणामी बल की दिशा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टॉपिक नंबर 1 में, tan थीटा इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, यानी कि हमें यहाँ पे G की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से G को हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम पहले G2 में से G1 को घटाएंगे, फिर G3 में से G1 को घटाएंगे। तो सबसे पहले G2 माइनस G1 क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ पे G2 में G है, यहाँ पर भी G है, G माइनस G हो जाएगा 0, और G2 में से G1 को घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस वाई, यहाँ पे 2x प्लस कैपिटल Y। अब हम ज्ञात करेंगे G3 माइनस G1, ठीक है। G3 में G है प्लस में, और यहाँ पर भी G प्लस में है तो माइनस होगा, तो G माइनस G 0, और यहाँ पर माइनस 2y प्लस 3x, माइनस 2y प्लस 3x, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये प्लस y हो जाएगा, तो प्लस का y। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये माइनस का 2y, ये प्लस का y, तो 3x माइनस y, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल चुकी है। इसे मैंने समीकरण 4 और इसे समीकरण 5 दे दिया है। तो अब हमें इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं 4 और 5 को ऐड करूं तो ये प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और 5x बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, जब हम 5 प्लस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 3 और 2 5x इक्वल टू, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2G1 आ जाएगा, और G2 प्लस G3 माइनस 2G1, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वैल्यू हमें मिलेगी G2 प्लस G3 माइनस 2G1 अपॉन 5। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे x वाली टर्म्स हट जाएगी, और y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी वो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 3G2 माइनस G1 माइनस 2G1 अपॉन 5, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम tan थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें वो x अक्ष के साथ परिणामी के बने कोण की स्पर्शज्या का मान मिल जाएगा, जो हमें सवाल में ज्ञात करना है। तो tan थीटा इक्वल टू, y को ऊपर रखना है, तो 3G2 माइनस G1 माइनस 2G1 अपॉन 5 इंटू, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे अब G2 प्लस G3 माइनस 2G1 अपॉन में है तो ये ऊपर चली जाएगी टर्म, बट्टे में कितना है इसके 5, इसके भी 5 है तो ये ऊपर 5, तो 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3G2 माइनस G1 माइनस 2G1 अपॉन G2 प्लस G3 माइनस 2G1। तो ये सवाल हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमने परिणामी बल की x अक्ष के साथ बने कोण की स्पर्शज्या का मान यहाँ पर निकाल लिया है। तो 3 सवाल आप पूरी डिटेल में समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा प्रश्न है हमारे पास, समतलीय बल निकाय साम्यावस्था में नहीं है कि समतल में स्थित 3 समरेखीय बिंदुओं A, B और C के सापेक्ष आघूर्ण G1, G2, G3 है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि निकाय साम्यावस्था में नहीं है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जब कोई निकाय साम्यावस्था में नहीं होता तो उस निकाय को या तो एक बल या फिर एक बल युग्म में समानित किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर हमें आघूर्णों का मान अलग अलग दिया गया है, G1, G2, G3,
यानी कि इसको हम एक बल युग्म में समान्वित नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक बल में इनको समान्वित करना होगा। और हमें सिद्ध करना है कि G1BC प्लस G2CA प्लस G3AB इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, एक निकाय को हम एक बल में समान्वित करते हैं, यानी कि परिणामी बल उसका ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में ए बी सी के सापेक्ष उनके आघूर्ण ज्ञात करेंगे। और ए बी सी हमें ध्यान रखना है 3 समरेखीय बिंदु है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ए बी सी को। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया है और इस पर मैं ए बी सी को अंकित करूँगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी सी समरेखीय बिंदु है। तो मान लेते हैं कि ए बिंदु हमारा यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर और सी बिंदु यहाँ पर स्थित है। अब हमें परिणामी बल को ड्रॉ करना है। तो मैं इस लाइन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करते हुए एक परिणामी बल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा परिणामी बल आर है, ठीक है। हमें प्रश्न में इस परिणामी बल आर के लिए ए बी और सी के सापेक्ष आघूर्णों के मान क्रमशः दे रखे हैं G1, G2 एंड G3। परंतु आघूर्ण हम कैसे ज्ञात करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए के सापेक्ष इस बल का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हमें इस पर लंब डालना होगा। तो हम यहाँ पे ए से इस फोर्स आर पर लंब डालते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर होगा। फिर बी से आघूर्ण ज्ञात करने के लिए बी से लंब डालना होगा, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, और सी से भी परपेंडिकुलर डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों बिंदुओं से फोर्स आर पर 3 परपेंडिकुलर डाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि G1, G2, G3 के मान ज्ञात करता हूँ। तो G1 का मान क्या होगा हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मान है R और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास ये वाली। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं P, ठीक है। तो ये PA है, हमें लंब को ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी इस त्रिभुज की, PA साइन थीटा, क्योंकि थीटा से लगती भुजा कोस थीटा, ये वाली होगी PA कोस थीटा और ये वाली भुजा होगी PA साइन थीटा, जो कि इस पॉइंट से इस बल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो G1 हो जाएगा R इंटू PA साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आप देखिए हमें सिद्ध करने में दिया हुआ है G1BC प्लस G2CA प्लस G3AB। तो G1BC के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों और BC से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो G1 इंटू BC इक्वल टू R डॉट PA साइन थीटा इंटू BC, ठीक है। BC को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, PC माइनस PB, ठीक है। इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे तो BC मिलेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ G1BC इक्वल टू R PA साइन थीटा PC माइनस PB, और इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो एक बिंदु के सापेक्ष हमने आघूर्ण को निकाल दिया है। इसी से तुलना करके हम G2CA और G3AB के मान ज्ञात करेंगे। तो G2CA क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे G2CA इक्वल टू R डॉट PA साइन थीटा, PB होगा, क्योंकि G2 के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, PB। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C यहाँ पर आ रहा है और B यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा PA और फिर बाद में आ जाएगा PC। जो यहाँ पर आ रहा है उसका उल्टा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार G3 के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, G3AB इक्वल टू R डॉट PC साइन थीटा, इसका उल्टा करना है PB माइनस PA। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो हमें सिद्ध करने में दिया हुआ है इन तीनों का सम, ठीक है। क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी G1BC प्लस G2CA प्लस G3AB, ठीक है। तो इधर वाली टर्म्स को जब ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, इन सब में से हम देख सकते हैं कि R साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है।
आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ और पीछे हमारे पास क्या क्या टर्म्स बचेगी, पी ए इंटू पी सी, पी ए इंटू पी सी माइनस पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा, कहीं कहीं पर भी गलती हो सकती है। यहाँ पे हो जाएगा पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए माइनस हो जाएगा पी बी इंटू पी सी, पी बी इंटू पी सी। प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी सी इंटू पी बी, पी सी इंटू पी बी, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास पी सी इंटू पी ए, पी सी इंटू पी ए, पी सी इंटू पी ए। प्लस माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, पी ए इंटू पी बी और यहाँ पर पी बी इंटू पी ए, ये भी प्लस माइनस में है तो कैंसिल आउट, पी बी पी सी और पी सी पी बी, ये भी प्लस माइनस में है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर में आ जाएगा 0। तो यही हमें इस सवाल में सिद्ध करना था। तो इसी के साथ हमने 4 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे।